भाई पूरी वीडियो में भौंके हैं ये लोग। अब वीडियो ख़त्म हो गई, ठीक है, चुपचाप बैठे देखो कैसे। ओए भौंक ले, अब थोड़ा थोड़ा सा भौंक ले ना, अब थोड़ा सा। तूने पूरी वीडियो में जब भौंका और तूने और तेरे दोस्तों ने, हैं, अब नहीं भौंक रहा। व्हाट्सअप गाइस, तो देखें मार्केट के क्या हाल चाल है। अभी इस वक्त थोड़ा सा बेयर कर रहा, मैं अपने घर आया हुआ, मेरे पास कोई सेटअप वेटअप नहीं है, तो मैं ये वीडियो ऐसे चलते फिरते बनाऊंगा। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो इतनी क्रेजी चीज़ है। मैं दिस क्रिप्टो करेंसी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरा एनालिसिस है। मैंने 100% रिटर्न्स बनाए इस पे एंड वांट टू शेयर कि एक्चुअली में दिस क्रिप्टो करेंसी कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड रीजंस को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे लॉजिक के साथ, टेक्निकली चार्ट पे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि ये जो बिटकॉइन की जो रिप्लेसमेंट है, ये क्रिप्टो करेंसी ने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 3 हफ्तों में 1000 रुपीज़ से 24,000 रुपीज़ की हो गई इस, और मैंने इसमें 100% प्रॉफिट बुकिंग करी है। नाम क्या है इसका मैं अभी रिवील करूंगा, बट विथ फुल प्रूफ, फुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। जो भी लोग न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट कर लो, जो भी करना है। बट हाँ, फॉलो दिस इंफॉर्मेशन विथ योर ओन दिमाग। ये मेरी एजुकेशन है, मेरी एनालिसिस है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली में हाउ आई मेड गुड रिटर्न्स विद दिस क्रिप्टो करेंसी और इसका पोटेंशियल क्यों है कि ये अगला बिटकॉइन बन सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब, नीचे जाओ, टन टन बजाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है जेड कैश। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्यों बिटकॉइन का रिप्लेसमेंट बन सकती है? पहली बात तो बिटकॉइन एक कोड है, ठीक है। बिटकॉइन वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ व्हाट? प्रूफ ऑफ, नहीं पता, बता दो। सो इट वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ वर्क, POW, नॉट POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। इसका डिफ होता क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जितने भी लोगों के पास ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उनको वेरीफाई करना होता है ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में। तब वो जब वेरीफाई हो जाते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो वेरीफाई होता है और एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक जाता है। अब जिसने जल्दी से वो कर दिया, सबसे जल्दी जिसने वो करा, उससे बोलेंगे कि भाई ये बंदा या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव लाइक ऑथराइज टू डू दैट, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज प्रूफ ऑफ वर्क। जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे एल्गोरिदम के थ्रू, पजल एंड एवरीथिंग, उतनी ही जल्दी आपको वो ब्लॉक अलोकेट होगा जिसको आप वेरीफाई करोगे, और जो वेरीफाई करता है उसे माइनर्स बोलते हैं। और ठीक है, अब ये जो माइनर्स होंगे, ये ब्लॉक्स वेरीफाई करेंगे, इनको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसे बीच में जब स्टार्टिंग हुई थी क्रिप्टो करेंसी की, तो माइनर्स ने बहुत पैसा कमाया था। बिटकॉइन के साथ क्या है, ये माइनिंग का जो रिवॉर्ड होता है, ये हर आई गेस हर 4 साल में 1/2 हो जाता है। तो अब जाके माइनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। सेकंड क्या होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? जिसके पास सबसे ज़्यादा लेट से ट्रांजेक्शन में वो कॉइन्स होंगे, फॉर एग्जांपल कोई बिटकॉइन वेरीफाई कर रहा है, कोई सोलाना वेरीफाई कर रहा है, तो उधर क्या होगा ना, सबसे ज़्यादा जिसके पास वो आपके कॉइन्स होंगे, क्रिप्टो करेंसीज होंगी, भाई वो क्रिप्टो करेंसी, जैसे मेरे पास 100 पड़े हैं, आपके पास 60 पड़े हैं, तो जो 100 पड़ा होगा ना जिसके पास, वो ऑथराइज्ड होगा क्रिप्टो करेंसी को उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ जो स्टेक होता है ना कहीं जाके ये डिसेंट्रलाइजेशन से हट के सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्यों कह रहा हूँ कि जेड कैश कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन? देखो, बिटकॉइन से ही फॉर्क करके जेड कैश बना था, ठीक है। जेड कैश बना इसलिए था क्योंकि बिटकॉइन की कुछ खामियां थी, बिटकॉइन की ना कुछ मतलब उसके ट्रांजैक्शंस, मतलब कोड में कुछ जैसे बग्स बोल लो या फिर वो स्लो था, तो उसकी खामियों को पूरा करने के लिए, उसके जो शॉर्टकमिंग्स को लाइक इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक फॉर्क किया जिसको जेड कैश का नाम दिया एज अ क्रिप्टो करेंसी। अब जो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो एक ब्लॉक कंफर्म होता है, वो 10 मिनट में होता है। जेड कैश ने क्या किया? जेड कैश को फॉर्क करके उसके जो कोड को उन्होंने बढ़वाया, मतलब इम्प्रोवाइजेशन किया। वो ट्रांजैक्शन शुरू हुआ 6, मतलब दे एंडेड विथ 75 सेकेंड, मतलब एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होने में 75 सेकेंड लग रहे हैं जेड कैश में, इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन को 10 मिनट लग रहे हैं, तो फास्टर हो गया जेड कैश। दूसरी चीज़, जेड कैश में क्या होता है ना,
जेड के स्नार्क करके आपकी एक वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एल्गोरिदम यूज़ होता है बेसिकली जेड के स्नार्क। बिटकॉइन में शॉ 256 यूज़ होता है। अब अंतर क्या है जेड कैश में और बिटकॉइन में? क्यों जेड कैश को अब ज़्यादातर लोग वेल्स, बिलियनियर्स, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं, क्यों प्रेफर कर रहे हैं जेड कैश को? जेड कैश को प्रेफर करने का मतलब ये है कि भाई अगर लेट से, एक्चुअली बिटकॉइन को समझना ज़रूरी है, थोड़ा मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, बट इन्फॉर्मेशन इज़ क्रेजी। बिटकॉइन में क्या होता था, अगर ए ने बी को ट्रांजेक्शन दिया तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो ब्लॉकचेन पे जाएगा और विजिबल होगा। लेट्स से मैंने तुम्हें एक बिटकॉइन दिया तो विजिबल होगा, लेकिन मेरा जो वॉलेट का एड्रेस है मेरी पर्सनल आइडेंटिटी से लिंक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको भेजा एक बिटकॉइन, लेकिन वो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे दिखेगा, बट कोई ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मैंने आपको भेजा, क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे वॉलेट से लिंक नहीं है। सो इसलिए वो पहले प्रेफर कर रहे थे लोग। लेकिन अब हुआ क्या, इससे कहीं ना कहीं आपका जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन पे तो है ही, राइट, विजिबल है बेसिकली, ठीक है, छुपा हुआ नहीं है। जेड कैश में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस पे एक दो फीचर डालती है जिसे कहते हैं, एक तो होता है इनका कोई टी ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, एक होता है जेड ट्रांजेक्शन, जिसमें यू कैन चूज़ कि आपका ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में भी ना छुपा हुआ रहे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलता है जेड कैश में कि भाई या तो मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं कि भाई मेरा ट्रांजेक्शन ए टू बी गया है और मेरा वॉलेट एड्रेस ए से लिंक नहीं है, ठीक है। चौको भी आ गया चौको क्या कर रहा है, पढ़ाई करेगा, समझेगा सब, नहीं करिए इसने आज। अब बिटकॉइन में क्या हुआ, अब जेड कैश में क्या करा इन लोगों ने, एक तो टी ट्रांजेक्शन कर दिया, मतलब कि मैं ट्रांसपेरेंट, हाँ भाई मेरा पैसा यहाँ से वहाँ गया है, बट ब्लॉकचेन में इतने बिटकॉइन, इतने जेड कैश गए हैं, दिख रहा है इतना पैसा गया, बट ए और बी के बारे में नहीं पता। दूसरा, अब जो ट्रांजेक्शन ए टू बी गया है वो भी आप हाइड कर सकते हो, जिसको जेड ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो दो टाइप के इन्होंने मतलब फीचर दे दिए कि भैया इट्स अप टू यू, या तो आप ट्रांसपेरेंसी करो उसमें, या तो पूरा उसको बिल्कुल ओपेक कर दो कि भैया मुझे नहीं बताना। ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई, ठीक है। अब ये चीज़ लोगों को इतनी पसंद आई कि लोगों ने बिटकॉइन की जगह इसको अडेप्ट करना शुरू किया। बिटकॉइन से फॉर्क हुआ था, तो जब वो बिटकॉइन से फॉर्क हुआ था तो 21 मिलियन बिटकॉइन है, 2040 तक 21 मिलियन माइन हो जाएंगे। वैसे भी माइनर्स को कुछ मिल नहीं रहा। जेड कैश जो है वो भी 21 मिलियन है, तो हो सकता है मैक्सिमम माइनर्स वहाँ शिफ्ट कर गए हों। ये फीचर वेल्स को, बिग बिग शार्क्स को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि उनको अपना ना ट्रांजेक्शन बचाना है, उनको किसी को दिखाना नहीं है, सो दैट दे कैन इवेड द टैक्सेस एज वेल, ठीक है। जेड कैश पे इसलिए इतना भरोसा दिखाया गया पिछले 2-3 महीनों में, और 1000 से 24,000 गया। इनिशियली कॉस्ट इसकी 2 लाख रुपए है, और अगर आप इसका चार्ट का एनालिसिस करो, जो कि मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, ये कोई नॉर्मल मीम कॉइन की तरह ट्रैवल नहीं कर रहा है चार्ट्स में, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। ये पता है कैसे ट्रैवल कर रहा है, प्रॉपर पैटर्न वाइज ट्रैवल कर रहा है। कैसे, सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, एरिया ऑफ वैल्यू बना रहा है, स्टॉप लॉस खा रहा है, ट्रेंड लाइन से बाइंग आ रही है, ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से ये चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। जस्ट लाइक 10 साल पहले, 8 साल पहले बिटकॉइन ट्रेड किया करता था। प्रॉपरली वीकली एनालिसिस की है मैंने इसमें, एंड इट हैज़ अ वेरी बिग पोटेंशियल। बट डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ खरीदने को, मैं आपको टेक्निकली एजुकेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली में जेड कैश क्यों प्रेफर कर रहे हैं लोग और मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ योर ओन डिसीजन कि आपको लेना ही नहीं लेना है, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट हाँ, लॉजिक के पीछे पूरी दुनिया चलती है और ये दुनिया भी इसी के पीछे चल रही है। सो लेट्स गो डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। ठीक है गाइस, हम लोग चार्ट्स पे आ गए हैं, स्क्रीन को रोटेट करते हैं। बढ़िया, देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे बिटकॉइन की तरफ, तो बिटकॉइन में ना वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। हम इसको बड़ा करते हैं चार्ट को, लेट्स गो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें। हम अगर वीकली लेवल पे आ जाए, ठीक है, मैं अपने मुंह को थोड़ा इधर करता हूँ, ये देखो क्या हो रहा है। प्रॉपर बिटकॉइन में ना, ये बीएनबी है, सॉरी बिटकॉइन कहाँ है, ये रहा बिटकॉइन का सेटअप। डॉज आ गया, अरे भाई बिटकॉइन, ये रहा।
ठीक है, बिटकॉइन है। अब आपको बिटकॉइन को वीकली पे एक चीज़ में एनालाइज करो, देखो क्या हो रहा है। प्रॉपर 2021 से ट्रेडिंग देखा जाए बूम आया, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कुछ 10,000 यूएस डॉलर पे था। ये चीज़ देखोगे, ये देखो सपोज करो ये रेजिस्टेंस ही था, ठीक है, रेजिस्टेंस था पहले, किसी को नहीं पता था इससे ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस टूटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद नेक्स्ट हाई बनाया, ये रहा, एरिया ऑफ वैल्यू बना, सपोर्ट बना, ठीक है, देखो प्रॉपर ट्रेडिंग हो रही है इसका मतलब। और अगर आप यहाँ से नीचे से भी देखो तो आपको वीकली लेवल पे ना कहीं बाइंग दिखेगी ट्रेंड लाइन से, देख रहे हो आप, प्रॉपर रिट्रेस्ट कर रहा है और ये आपका रेजिस्टेंस से भी गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा है। और अगर आप इसको और छोटे लेवल पे जाके देखोगे तो देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है इसने, कितनों का ना जाने, और देखो फिर वहाँ से स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में प्रॉपर ट्रेडिंग बिटकॉइन में यहाँ से शुरू हो गई थी 2021 से, ठीक है। तब तक भी वो थोड़ा स्पेक्यूलेशन था कि भाई चलेगा नहीं चलेगा। अब यही चीज़ हम ना जेड कैश में देखेंगे, ठीक है, ये रहा ZEC USDT 16 आया। तो ये जो चूज़ करो ना वो आता नहीं है इसमें, ऐसा ही होता है भाई, ज़िंदगी में जो चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है, जो नहीं चाहिए होता वो भर भर के आ रहा होता है ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है, वीकली लेवल पे जेड कैश में क्या हुआ, ये देखो, ये वैसे तो पूरा नीचे कंसोलिडेशन में घुस गया था, ठीक है, 1000 बेसिकली INR पे। अब यहाँ से ये पंप आउट हुआ। अगर आप इसके पंप आउट की कहानी देखोगे तो 2021 बिटकॉइन की पंप आउट की कहानी है। देखो डे पे आते हैं, ये देखो प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे, ट्रेंड लाइन से यहाँ से देखो बाइंग चल रही है प्रॉपर बढ़िया, यहाँ से अगर आप चेक करो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बाइंग चल रही है, ठीक है। एंड अगर आप ऊपर से भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन से ही आपका यहाँ से सेलिंग भी चल रही है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया, ये पहले क्या था, हाई था, यहाँ पे इसने एरिया ऑफ वैल्यू बनाया, ठीक है, यहाँ से बाइंग शुरू हुई एंड देन व्हाट इज़ हैपनिंग, प्रॉपर ट्रेंड लाइन से बाइंग आ रही है और ये स्टॉप लॉस खा के ऊपर नीचे जा रहा है। अब हम एक काम करते हैं, 4 घंटे पे आ जाते हैं, देखो क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स लगे पड़े हैं यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक्स के पास गया, स्टॉप लॉस खाया लोगों का और ऊपर चला गया। तो जब इतनी बढ़िया, देखो ये भी आपका क्या था, सपोर्ट था प्रॉपर, मैं क्लीन कर देता हूँ, कचरा हटा देता हूँ पहले, ये सपोर्ट था आपका, स्टॉप लॉस खाए ऊपर भागा ट्रेंड लाइन से बाइंग करके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी चल रहा है। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। और ट्रेडिंग सिस्टम मैं और तुम फॉलो नहीं कर सकते हो भाई। ट्रेडिंग सिस्टम पता है कौन फॉलो कर सकता है हमेशा, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ भी होगा, वो सिस्टम फॉलो करेंगे और उनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। तो यू कैन सी कितने अच्छे पैटर्न में ऊपर नीचे हो रहा है। सो इट्स नॉट एनी अदर मीम कॉइन राइट नाउ। तो एक्चुअली में क्या है, जिस कंसेंसस मैकेनिज्म में ट्रेड कर रहा है, दैट इज जेड के स्नार्क, दैट इज जेड के मतलब जीरो नॉलेज स्नार्क। स्नार्क का मतलब क्या होता है, नॉलेज सेकंड नॉन इंटरेक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉलेज। अब ये होता क्या है, जीरो नॉलेज का मतलब तो देखो साफ साफ होगा कि भैया आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ से ए से बी किसने किसको पैसा दिया। सेकंड मीन्स स्मॉल क्विक verification and minimal computation resource that makes it efficient for the application blockchain। मतलब स्मॉल क्विक प्रूफ होगा, ज़्यादा इसमें मतलब टीम टाम नहीं होगा कि बहुत बड़े बड़े वेरिफिकेशंस वगैरह हो रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन नॉन इंटरेक्टिव, दिस प्रूवर कैन जनरेट अ प्रूफ दैट इज सेंड टू द वेरीफायर फॉर वेरिफिकेशन विदाउट एनी बैक टू बैक इंटरेक्शंस बिटवीन देम, मतलब और द नोड्स। मतलब ये है कि जब आपका क्या हो रहा है, इधर से उधर आपका जब बेसिक एक्नॉलेजमेंट जा रही है, ठीक है, इधर से उधर एक्नॉलेजमेंट जाने में क्या हो रहा है कि आपका बेसिकली लेट्स से ए से बी में गया, ठीक है, ए टू बी गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट अ प्रूफ दैट सेंड टू वेरिफिकेशन फॉर द, ये इसने इसको वेरीफाई करने के लिए भेजा। अब वो यहाँ से ना एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मांग रहा। इससे क्या हो रहा है, आपकी कंप्यूट बच जा रही है एक तो, ठीक है, आपका टाइम बच जा रहा है और जो स्पीड है वो तेज़ हो जा रही है।
तो जो सेकंड चीज़ है ना, ये वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट, ये चीज़ नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन जल्दी होते हैं। और इसको एक चीज़ और बोली जाती है जिसे कहते हैं आई थिंक जेड के रोल अप्स। यहाँ पे देखो जेड के रोल अप्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, यही जो आपका वेरिफिकेशन के लिए जो प्रूफ्स भेजे जाते हैं जिसको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल भेज सकते हो आप। ठीक है, मल्टीपल भेज दिया आपने, तो क्या हुआ, मल्टीपल प्रूफ्स आ रहे हैं और इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड भी बढ़ जा रही है। तो ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ना, दैट इज़ द एक्चुअल इम्प्रोवाइजेशन ऑन व्हाट हैपेंड विद द बिटकॉइन, जो कि 10 मिनट में कर रहा था वर्सेस 75 सेकेंड्स। जेड के रोलअप्स की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। ठीक है, अब जेड के स्नार्क बेसिकली ज़ीरो नॉलेज की, मेरे किसी को कोई नॉलेज नहीं होगी कि कौन किसको ट्रांजेक्शन दे रहा है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट क्रिप्टो करेंसी व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेसी ट्रांजेक्शन मोर देन बिटकॉइन। इसमें अब दो चीज़ें और हैं, ये ना पूरे क्रिप्टोग्राफिक टर्म्स हैं। क्रिप्टोग्राफिक टर्म्स हो सकता है बहुतों को नहीं पता हो। तो देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ से जब यहाँ जाती है तो उसके अंदर ना इंक्रिप्शन लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती, हैक नहीं होती। जैसे कि ऑन द फ्लाई अगर यहाँ से यहाँ जब ये जा रही है तो TLS होता है। अगर इधर ही पड़ी हुई है आपकी कोई भी चीज़, ट्रांजेक्शन, इन्फॉर्मेशन, तो उसके ऊपर इंक्रिप्शन एट रेस्ट लगता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। और स्टार्क होते हैं, जेड के स्नार्क एंड जेड के स्टार्क। ठीक है, तो जेड के जो आपका स्नार्क होता है, जो जेड कैश यूज़ करता है, उसके अंदर ट्रस्टेड सिस्टम होता है। तो एक ट्रस्टेड सिस्टम होता है जो जल्दी वेरिफिकेशन करता है, प्रूफ ऑफ वर्क्स बेसिकली। ठीक है, आपके जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाई जल्दी होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन जल्दी होता है। अब कोई सेटअप है, अब जब सेटअप है तो वो हैक भी हो सकता है, तो थोड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जो स्टार्क होता है उसमें जो सेटअप ट्रस्टेड सेटअप नहीं होता, वो लार्जर प्रूफ ऑफ वर्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि ज़्यादा टाइम लेता है। तो स्नार्क इज़ फास्टर देन स्टार्क, इतना समझ लो अभी के लिए। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे भी कुत्ते यार बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं भाई, गलत टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। नॉलेज कहीं से भी मिले, कभी भी मिले, इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर देखेंगे मार्केट के क्या हाल चाल है।